जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे उठने के बाद चला जाता हूँ छत पर घूमने के लिए और जाकर देखता हूँ मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। हवा ठंडी ठंडी बह रही थी। 3-4 दिन से मौसम काफी बदल गया था। जब मैं ऊपर जाता हूँ और घूमने लगता हूँ तो मेरे को भी ठंड महसूस हो रही थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। 15 से 20 मिनट घूमने के बाद अब मेरी नीयत चेंज हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि नीचे चलता हूँ, फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे जाने के बाद अब घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। घड़े में से पानी पीने के बाद अब मैं शेविंग करने लग जाता हूँ और शेविंग करने के बाद चला जाता हूँ नहाने के लिए। और नहाते हैं तो बिल्कुल ही मजा सा आ जाता है। जैसे ही एक डब्बा पानी का गेरता हूँ, कप-कप सी उठती है शरीर पर मेरे। अब नहा धो के वापसी आ जाता हूँ और चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने। सूर्य देवता को जल देने के बाद चल देता हूँ लोटा उठा के अपने नग्गर खेड़े के मंदिर की तरफ। मंदिर में पहुंचते ही अपनी ड्यूटी को स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले नगर खेड़े को जल चढ़ाता हूँ और जल चढ़ाने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और उसके बाद पीपल देवता को जल चढ़ा देता हूँ और फिर चींटियों को आटा डालने के बाद आ जाता हूँ अपने घर और घर के मंदिर में जोत लगा देता हूँ। जोत लगाने के बाद अब बैठ जाता हूँ, आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ और राम का नाम लेने के बाद आ जाता हूँ बाहर और फटाफट से नाश्ता करने के बाद अब रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए। आज दुकान पर काफी सारे कस्टमर आने थे। मैडम को भी बोलता हूँ कि फटाफट नहा के आप भी दुकान पर जल्दी-जल्दी से आ जाना। अब मैं बाइक की चाबी उठा लेता हूँ और चल देता हूँ दुकान की तरफ। थोड़ी देर के बाद दुकान पर पहुँच जाता हूँ और फटाफट से लग जाता हूँ साफ-सफाई करने में। साफ-सफाई करने के बाद जोत बत्ती कर देता हूँ। इतने में मैडम जी भी आ जाती हैं दुकान पर। मैडम के दुकान पर आते ही मैं एक्टिव हो जाता हूँ। एक क्लीयरिंग का चेक होता है, उसको डालने के लिए चला जाता हूँ। अपने बैंक में पहुँच जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद बैंक और क्लीयरिंग वाला चेक डाल देता हूँ बैंक में और वहाँ से मेरे को पता चलता है कि मेरी एक चेक बुक भी आई हुई है। बैंक से ये चेक बुक लेने के बाद अब मैं चल देता हूँ दुकान की तरफ। रास्ते में मुझे ये अमरूद वाला भाई मिल जाता है जो ताजे-ताजे अमरूद लेके खड़ा होता है। करवा लेता हूँ पैक 2 किलो अमरूद और अमरूद लेने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ दुकान पर। तो मैडम से पूछता हूँ कि जो कस्टमर आने होते हैं वो आए या नहीं आए? तो मैडम बोलते हैं कि अभी तक तो नहीं आए। थोड़ी देर के बाद हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं, फिर लग जाते हैं उनको अपना सामान दिखाने और उसके बाद तो हमारे पास कस्टमरों की लाइन ही लग जाती है। सुबह से लेके शाम तक हमारे पास कस्टमर होते हैं। टाइम हो जाता है 8 बजे का और दुकान बढ़ा देते हैं। अब मैडम जी बोलती हैं कि जो मैं सूट दे के आई थी बुटीक वाली को, कृपा करके मेरा वो सूट लेके आओ। दुकान बढ़ाने के बाद अब चिराग सर को फ़ोन लगा देते हैं कि चिराग सर हमारे से सामान लेके चले जाओ, नीचे-नीचे हमें कहीं जाना है। तो चिराग सर आ जाते हैं नीचे और चिराग सर को सामान देने के बाद अब चल देते हैं सेक्टर 6 की तरफ। थोड़ी देर के बाद हम पहुँच जाते हैं बुटीक वाली के पास। बुटीक में पहुँचते ही मैडम जी ट्राई करने लग जाती है अपने सूट को। पता लगता है कि सूट थोड़ा टाइट हो गया है तो अब उसको खुला करवाने में लग जाती है। मेरे को भी खड़ा होके इंतज़ार करना पड़ जाता है। 10 से 15 मिनट का इंतज़ार करने के बाद अब हम चल देते हैं घर के लिए वापसी और वापसी घर पहुँचते-पहुँचते ठंड में मर जाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है आज। हल्लू-हल्लू मोटरसाइकिल चलाने के बाद अब हम पहुँच जाते हैं घर और घर जाकर साँस-सा मिलता है, गर्माहट सी मिलती है। अब देखता हूँ कि चिराग सर क्या कर रहे हैं। चिराग सर लगे हुए थे टीवी देखने में मगन हो रहे थे बहुत ज़्यादा और मैडम जी भी लग जाती हैं डिनर रेडी करने में। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।